आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी किताब के बारे में जो 2400 साल से दुनिया के बड़े फलसफियों, लीडर्स और दानिश्वरों की सोच को बदलती आ रही है। एक ऐसी किताब जो ये सवाल पूछती है, इंसाफ क्या है, एक बेहतरीन रियासत कैसी होनी चाहिए और असल में हुक्मरानी किसको करनी चाहिए। क्या ताकतवर लोगों को हुकूमत करनी चाहिए या फिर वो लोग जो हकीकत को समझते हैं और अकल से फैसले करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मशहूर फलसफियाना किताब द रिपब्लिक का राज जानेंगे, जिसे अजीम फलसफी प्लेटो ने लिखा था। इस किताब में ऐसे ख्यालात हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको मालूम होगा कि इंसाफ क्या है, एक मिसाली मुआशरा कैसे बनता है और इंसान असल हकीकत को क्यों नहीं देख पाता। लिहाजा अगर आप अपनी सोच को एक नई सतह पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पार्ट 1, इंसाफ क्या है। वीडियो के आगाज में सबसे बुनियादी सवाल उठाया जाता है, इंसाफ क्या है। इस किताब में ज्यादातर गुफ्तगू अजीम फलसफी सुकरात और मुख्तलिफ लोगों के दरमियान होती है। सुकरात सवालात पूछकर लोगों की सोच को चैलेंज करता है। सबसे पहले एक बुजुर्ग शख्स सेफिलिस इंसाफ की तारीफ करते हुए कहता है कि इंसाफ का मतलब है सच बोलना और अपने कर्ज वापस करना। बज़ाहिर ये बात बहुत दुरुस्त लगती है, लेकिन सुकरात इस पर एक दिलचस्प सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर किसी दोस्त ने आपको एक हथियार अमानत के तौर पर दिया हो और बाद में वो शख्स ज़हनी तौर पर गैर मुतवाजिन हो जाए, तो क्या उसे वो हथियार वापस करना दुरुस्त होगा? अगर आप उसे हथियार वापस कर दें और वो किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो क्या ये इंसाफ होगा? इस मिसाल से सुकरात ये साबित करता है कि इंसाफ सिर्फ सच बोलने या कर्ज वापस करने का नाम नहीं है। इसके बाद सेफिलिस का बेटा पोलीमार्कस गुफ्तगू में शामिल होता है। वो कहता है कि इंसाफ का मतलब है दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना। लेकिन सुकरात इस नजरिए को भी चैलेंज करता है। वो कहता है कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उसे मजीद बुरा इंसान बना देते हैं और एक अच्छा इंसान कभी किसी को बुरा नहीं बनाता। फिर एक और शख्स थ्रासिमाकस बहस में आता है। उसका नजरिया बहुत मुख्तलिफ और काफी सख्त है। वो कहता है कि इंसाफ असल में ताकतवर लोगों का फायदा होता है। उसके मुताबिक जो लोग हुकूमत करते हैं वो अपने फायदे के लिए कवानीन बनाते हैं और फिर कहते हैं कि इन कवानीन पर अमल करना इंसाफ है। ये बात सुनकर सुकरात इस नजरिए को भी चैलेंज करता है। वो समझाता है कि एक हकीकी हुक्मरान अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए हुकूमत करता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज के फायदे के लिए इलाज करता है, वैसे ही एक अच्छा हुक्मरान मुआशरे की भलाई के लिए फैसले करता है। आखिर में सुकरात ये नतीजा पेश करता है कि इंसाफ सिर्फ ताकत या जाती फायदे का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी हालत है जिसमें हर शख्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा करता है। यही नजरिया आगे जाकर पूरी किताब की बुनियाद बनता है। पार्ट 2, मिसाली रियासत। जब इंसाफ की तारीफ पर बहस मुकम्मल होती है तो सुकरात एक नया तरीका पेश करता है। वो कहता है कि अगर हम एक इंसान के अंदर इंसाफ को समझना चाहते हैं तो पहले हमें रियासत के अंदर इंसाफ को समझना होगा, क्योंकि रियासत एक बड़ी तस्वीर है और इंसान उसकी छोटी मिसाल है। इसीलिए वो एक मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश करता है। सुकरात के मुताबिक मुआशरा इसलिए बनता है क्योंकि इंसान अकेला अपनी तमाम जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। किसी को खुराक चाहिए, किसी को कपड़े, किसी को घर और किसी को तहफ्फुज। इसीलिए लोग मिलकर एक मुआशरा बनाते हैं जहां हर शख्स एक खास काम करता है। प्लेटो के मुताबिक एक अच्छी रियासत 3 बुनियादी तबकात पर मुश्तमिल होती है। पहला तबका हुक्मरानों का होता है। ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा अक्लमंद, तालीम याफ्ता और समझदार होते हैं। इनका काम रियासत के लिए अहम फैसले करना होता है। दूसरा तबका मुहाफिजों या फौजियों का होता है। ये लोग रियासत की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं। तीसरा तबका पैदा करने वाले लोगों का होता है। इसमें किसान, ताजिर, मजदूर और कारीगर शामिल होते हैं जो मुआशरे की मौशी जरूरियात को पूरा करते हैं। प्लेटो कहता है कि जब हर तबका सिर्फ अपना काम करे और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे तो रियासत में इंसाफ पैदा होता है। यही असूल इंसान की जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर इंसान की अकल, जज्बात और ख्वाहिशात एक मतवाजन हालत में हो तो इंसान की जिंदगी भी मुनज्जम और कामयाब हो जाती है। यही वजह है कि प्लेटो के मुताबिक इंसाफ दरअसल तवाज़न और नज्म का नाम है। पार्ट 3, फलसफी बादशाह। जब मिसाली रियासत की बुनियाद समझाई जाती है तो एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, रियासत पर हुकूमत कौन करे? आमतौर पर तारीख में हुकूमत ताकतवर लोगों, अमीरों या जंग जीतने वालों के हाथ में रही है, लेकिन प्लेटो इस रिवायत को चैलेंज करता है।
प्लेटो के मुताबिक एक रियासत का हुक्मरान वो शख्स होना चाहिए जो इल्म, अक्ल और सच्चाई को सबसे बेहतर समझता हो। इसीलिए वो एक नया नजरिया पेश करता है जिसे फलसफी बादशाह कहा जाता है। प्लेटो के मुताबिक फलसफी वो शख्स होता है जो सिर्फ जाहिरी चीजों को नहीं देखता बल्कि हकीकत की गहराई को समझने की कोशिश करता है। फलसफी हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता है। वो दौलत, ताकत या शोहरत के पीछे नहीं भागता बल्कि इल्म और हिकमत को अहमियत देता है। प्लेटो कहता है कि जब तक फलसफी हुक्मरान नहीं बनते या हुक्मरान फलसफा नहीं सीखते, उस वक्त तक दुनिया के मसाइल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आम हुक्मरान अक्सर अपने जाती फायदे के लिए फैसले करते हैं, लेकिन एक फलसफी हुक्मरान मुआशरे की भलाई को तरजीह देता है। प्लेटो के मुताबिक एक अच्छा हुक्मरान बनने के लिए इंसान को कई साल तक तालीम और तरबियत हासिल करनी पड़ती है। ये तरबियत इंसान की किरदार, अक्ल और फैसले करने की सलाहियत को मजबूत बनाती है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि हुक्मरानी एक जिम्मेदारी है, ना कि ताकत हासिल करने का जरिया। पार्ट 4, तालीम का निजाम। प्लेटो के नजदीक एक कामयाब रियासत की बुनियाद तालीम होती है। अगर रियासत के लोगों को सही तालीम ना मिले तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है। इसीलिए प्लेटो एक मुकम्मल तालीमी निजाम पेश करता है जो खास तौर पर मुस्तकबिल के हुक्मरानों और मुहाफिजों के लिए तैयार किया गया है। इस निजाम के मुताबिक बच्चों को शुरू से ही ऐसी तालीम दी जाती है जो उनकी शख्सियत को मजबूत बनाए। पहले मरहले में बच्चों को जिस्मानी तरबियत और मौसीकी या फनून सिखाए जाते हैं। जिस्मानी तरबियत इंसान को मजबूत और बहादुर बनाती है, जबकि मौसीकी और फनून इंसान के अंदर तवाजुन और हसासियत पैदा करते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें रियाजी, मंतक और फलसफा की तालीम दी जाती है। रियाजी इंसान के जहन को मुनज़्ज़म और मंतकी बनाती है, जबकि फलसफा इंसान को सच्चाई और हकीकत को समझने में मदद देता है। प्लेटो के मुताबिक हुक्मरान बनने वाले लोगों को तकरीबन 50 साल तक तालीम और तरबियत हासिल करनी चाहिए। इस लंबे तालीमी सफर के बाद ही वो रियासत के लिए बेहतरीन फैसले करने के काबिल होते हैं। प्लेटो का मानना है कि अगर हुक्मरान सही तालीम याफ्ता हों तो रियासत में इंसाफ, अमन और तरक्की पैदा होती है। पार्ट 5, गार की मशहूर कहानी। अब हम इस किताब के सबसे मशहूर और ताकतवर तसव्वुर की तरफ आते हैं। ये मिसाल दरअसल हमें यह समझाने के लिए दी गई है कि इंसान हकीकत को कैसे देखता है। प्लेटो एक गार की मिसाल देता है। तसव्वुर करें कि कुछ लोग बचपन से एक गार के अंदर जंजीरों में बंधे हुए हैं। इनके हाथ और गर्दन इस तरह बंधे हैं कि वो सिर्फ अपने सामने दीवार को देख सकते हैं। इनके पीछे एक आग जल रही है और आग के सामने से मुख्तलिफ चीजें गुजरती रहती हैं। इन चीजों के साए दीवार पर पड़ते हैं। चूंकि कैदियों ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसलिए वो इन्हीं सायों को असल हकीकत समझते हैं। अब तसव्वुर करें कि इन कैदियों में से एक शख्स को आजाद कर दिया जाए। जब वो पहली बार गार से बाहर निकलता है तो सूरज की रोशनी उसे तकलीफ देती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें आदी हो जाती हैं और वो पहली बार हकीकी दुनिया को देखता है। अब उसे समझ आता है कि गार की दीवार पर नजर आने वाले साए हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ धोखा थे। जब वो शख्स वापस गार में जाकर दूसरों को हकीकत बताने की कोशिश करता है तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। पार्ट 6, रूह के 3 हिस्से। प्लेटो के मुताबिक जिस तरह एक रियासत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, उसी तरह इंसान की रूह भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा है अक्ल, रीजन। ये इंसान का वो हिस्सा है जो सोचता है, तज्जिया करता है और सही फैसले करता है। दूसरा हिस्सा है जज्बा या हिम्मत, स्पिरिट। ये हिस्सा इंसान के अंदर हिम्मत, गैरत और ताकत पैदा करता है। तीसरा हिस्सा है ख्वाहिशात, डिजायर्स। ये वो हिस्सा है जो इंसान को खाने, दौलत, आराम और दीगर चीजों की ख्वाहिश दिलाता है। प्लेटो के मुताबिक एक कामयाब इंसान वो है जिसमें अक्ल बाकी दोनों हिस्सों को कंट्रोल करती है। अगर ख्वाहिशात इंसान पर गालिब आ जाएं तो इंसान लालच, गुरूर और गलत फैसलों का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर अक्ल इंसान की रहनुमाई करे तो वो एक मुतवाजिन और कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। आखिर में इस किताब से हमें एक बहुत अहम सबक मिलता है। मुसन्निफ प्लेटो हमें यह बताता है कि एक बेहतरीन मुआशरा तब बनता है जब इल्म, इंसाफ और हिकमत को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। अगर मुआशरे के लोग तालीम याफ्ता हों, अगर हुक्मरान समझदार हों और अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से अदा करे तो एक मिसाली रियासत बन सकती है। लेकिन अगर मुआशरे में लालच, ताकत की हवस और नाइंसाफी बढ़ जाए
तो वही रियासत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है। इसीलिए द रिपब्लिक सिर्फ एक फलसफियाना किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हमें अपनी जिंदगी और मुआशरे को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। अगर आपको ऐसी जबरदस्त किताबों के खुलासे पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ।